Welcome back to my channel. Now we start term 2 syllabus. Today we start unit RDBMS session 1 concept of database. Let us start now. What is database? A database is an organized collection of data. You can visualize it as a container of information. डाटाबेस, अगर आप डाटा को एक ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट करके किसी प्लेस पर स्टोर करते हो, दैट इज़ नोन एज डाटाबेस. ये एक कंटेनर की तरह वर्क करता है जिसमें आप मैनी इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हो. डाटाबेस में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. टेबल्स की फॉर्म में आप डाटा को स्टोर कर सकते हो. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टूडेंट नाम से डाटाबेस क्रिएट किया है. स्टूडेंट नेम से डाटाबेस बनाया है. इसमें फर्स्ट टेबल आपकी पर्सनल रिकॉर्ड या स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम की है. इसमें आपने स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर की है. फादर नेम, मदर नेम एंड अदर थिंग्स, मोबाइल वगैरह एक्सेट्रा. देन आपने इंफॉर्मेशन फिल कर दी यहाँ पे. नाउ अगर आपको एक रिकॉर्ड पूरा का पूरा यहाँ पर ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो तो आप डाटाबेस टेबल्स की हेल्प से एक रिकॉर्ड को इजीली रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो. और किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में अगर आपको चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो. सो डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कनेक्शन ऑफ डाटा. डाटाबेस में आपका डाटा को ऑर्गेनाइज करके स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है बेटा? इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज. ये आपका एक सॉफ्टवेयर पैकेज है विद कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डाटाबेस. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है कि डाटाबेस को कैसे क्रिएट करोगे, मेंटेन कैसे करोगे और यूज़ कैसे करते हैं किसी भी डाटाबेस को. अ डाटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. डाटाबेस में आप कंबाइन करके रखते हो मैनी रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को. A database allow different user application program to concurrently access the same database. Database सॉफ्टवेयर जो है आपके वो अलाउ करते हैं कि मैनी यूज़र सेम टाइम में आपके डाटाबेस को एक्सेस कर सके. मीन्स मैनी यूज़र सेम डाटाबेस को यूज़ कर सकें एंड शेयर कर सकें. वेल नोन DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करते हो आप? ओरेकल, ये बेटा एग्जाम्पल है जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो डाटाबेस क्रिएशंस के लिए. फॉक्स प्रो, ओरेकल, MS एक्सेस एक्सेट्रा. एंड दिस वन इज जो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल बोलते हैं बेटा, इसे SQL नहीं बोलते, सीक्वल. इट इज़ ऑल्सो एन सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग डाटाबेस. Next topic is data can be categorized into two types. कितनी तरह का डाटा यूज़ करते हैं हम डाटाबेस क्रिएट करने के लिए? फर्स्ट वन इज फ्लैट फाइल डाटाबेस. सेकेंड टाइप इज रिलेशनल डाटाबेस. फ्लैट फाइल डाटाबेस डिपेंड अपॉन सिंगल टेबल, जिसमें आपका डाटा स्टोर हो जाए एक ही टेबल में, दैट इज नोन एज फ्लैट फाइल डाटाबेस. यूजली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा. ये सुटेबल होता है जहाँ पे आपका डाटा बहुत लेस हो. सेकेंड वन इज रिलेशनल डाटाबेस. डाटा स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड. इसमें आपका जो डाटा स्टोर किया जाता है वो मल्टीपल्स टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है. एक टेबल में आपका डाटा कंप्लीट नहीं होता, देन आप डाटा स्टोर करते हो टू और मोर टेबल्स की फॉर्म में, एंड उन्हें लिंक किया जाता है बाय यूजिंग अ कॉमन फील्ड. एक फील्ड कॉमन होगा उन टेबल्स में
जिनकी हेल्प से, कॉमन फील्ड की हेल्प से उन टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है। रिलेशनल इज अ सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। रिलेशनल डाटाबेस सुटेबल होता है जहाँ पे आपका डाटा लार्ज हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, देन वी यूज रिलेशनल डाटाबेस। नेक्स्ट टॉपिक इज database server. Database servers are dedicated computers that hold the actual database and run only the DBMS and related software. Database server वो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो होल्ड करते हैं डाटाबेस को एंड रन करते हैं ओनली DBMS और उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को। टाइपिकली database available on the database server कैन बी एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिकल यूज़र। आप डाटाबेस जो अवेलेबल होते हैं डाटाबेस सर्वर पर, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हो या तो कमांड लाइन की, कमांड लाइन मीन्स कोई कमांड राइट करके, या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल्स की हेल्प से, और रेफर टू एज फ्रंट एंड्स। अगर आप डाटाबेस सर्वर से डाटा को एक्सेस करते हो देन आप हो फ्रंट एंड्स, एंड डाटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज बैक एंड्स, और डाटाबेस सर्वर्स को हम क्या बोलेंगे, बैक एंड्स। सच टाइप ऑफ डाटा एक्सेस इज रेफर टू एज क्लाइंट सर्वर मॉडल। इस तरह से डाटा को एक्सेस करना हमारा रिवाइज हो जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में, कि एक तो क्लाइंट है जो डाटा एक्सेस कर रहा है एंड सर्वर जो आपको डाटा आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग शो कर रहा है या डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के एडवांटेज क्या है? फर्स्ट वन इज रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। देर इज नो चांस ऑफ एंटरिंग डुप्लीकेट डाटा। डाटा रिडंडेंसी बेटा मीन्स आपका अगर डाटा बेस क्रिएट हुआ है, टेबल्स क्रिएट हुई हैं और उसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई की हुई है। प्राइमरी की मीन्स आपने एक उसके ऊपर कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, लिमिटेशंस अप्लाई कर दी हैं कि इस फील्ड के अंदर आपकी यूनिक वैल्यू ही एंटर होंगी, कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं होगी। देन इसमें रिडंडेंसी का मतलब हुआ डुप्लीकेशन ऑफ डाटा का कोई चांस नहीं होता। इट रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। सेकेंड थिंग इज शेयरिंग ऑफ डाटा। सेकेंड एडवांटेज है डाटाबेस की, यू कैन शेयर मैनी रिमोट यूजर can also access the database simultaneously and share the data between themselves. रिमोट यूजर्स भी डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम में एंड शेयर कर सकते हैं उनके साथ आप डाटाबेस को। थर्ड वन इज डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स द डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डाटाबेस। अगर आप डाटा शेयर कर रहे हो दैट शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए जो भी आप डाटा शेयर कर रहे हो, एंड कंसिस्टेंट भी होना चाहिए फॉर ऑल द यूजर्स। नेक्स्ट वन इज डाटा सिक्योरिटी। ओनली ऑथराइज यूजर शुड बी अलाउड टू एक्सेस द डाटाबेस एंड देयर आइडेंटिटी शुड बी ऑथेंटिकेटेड यूज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओनली ऑथराइज यूजर, जिनको आप परमिशन दोगे डाटा को एक्सेस करने के लिए, वही यूजर ओनली आपका डाटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे, और उनको आप प्रोवाइड करोगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वो अप्लाई करके वो आपका डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बैकअप एंड रिकवरी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ द बैकअप एंड रिकवरी डाटा कंसिस्टेंसी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बैकअप एंड रिकवरी अप्लाई कर देता है। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी की। द यूनिक फील्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की। जो यूनिक फील्ड होता है आपका टेबल में, उसे आप प्राइमरी की कहते हो। अ प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई ए रो इन अ टेबल। ये वो यूनिक वैल्यूज होती हैं जो किसी भी टेबल को यूनिक आइडेंटिफाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस टेबल, ऑर्डर आईडी, फील्ड ऑफ टेबल्स आर ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फोन, सेल्स डेट एंड आइटम पॉड। ऑर्डर आईडी बेटा एक यूनिक फील्ड है जिसमें की वैल्यू आपकी रिपीट नहीं हो रही है।
कस्टमर नेम कैन बी रिपीट, नेम रिपीट हो सकता है, एंड एड्रेस भी रिपीट हो सकता है, फ़ोन नंबर ऑल्सो रिपीट हो सकता है, एंड सेल डेट एंड आइटम बोट। ये सब फील्ड ऐसे हैं जिनमें रिपीटिशन ऑफ वैल्यू कैन बी एग्जिस्ट। बट ऑर्डर आईडी आपका वो फील्ड है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। देन दिस फील्ड जिसमें आपकी एक तो कोई रिपीट नहीं होगी और सेकेंड थिंग इज कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होगी। इन दिस टेबल order id is your primary key. Then primary key contain unique values. Next topic is composite primary key. When primary key constant is applied on more columns, then it is known as composite primary key. अगर आप प्राइमरी की अप्लाई करते हो वन और मोर कॉलम्स पर, देन उसे हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, आपने एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट की है। इसमें आपने जो फील्ड अप्लाई किए हैं, एक तो स्टूडेंट रोल नंबर हो गया आपके पास, सेकेंड वन इज नेम, थर्ड वन आधार नंबर। नाउ जो आप रोल नंबर एंटर करोगे, हर क्लास में हर स्टूडेंट का रोल नंबर भी यूनिक होता है। एक तो आप प्राइमरी की इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, नेम कैन बी सेम, एंड आधार नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट, यूनिक होता है। आप इस फील्ड के ऊपर भी, ये भी आपका प्राइमरी की अप्लाई करने वाला फील्ड है। देन प्राइमरी की कॉन्स्टेंट इज अप्लाइड ऑन वन और मोर कॉलम्स। अगर वन और मोर कॉलम्स के ऊपर प्राइमरी की आप अप्लाई हो सकती है, देन इट इज़ नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। देन इन फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की। आप एक से ज़्यादा फील्ड के ऊपर अगर अप्लाई करते हो, देन इट इज़ नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। नेक्स्ट वन इज फॉरेन की। द फॉरेन की आइडेंटिफाई ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल दैट रेफर टू कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन अनदर टेबल। फॉरेन की आइडेंटिफाई करती है कॉलम को या सेट ऑफ कॉलम को एक टेबल में, एंड अनदर टेबल में कॉलम्स या सेट ऑफ कॉलम अनदर टेबल में। अब एक टेबल है बेटा यहाँ पे क्लाइंट टेबल, सेकेंड वन इज सेल्स टेबल। ये आपकी क्लाइंट टेबल है एंड दिस वन इज सेल्स टेबल। अब नाउ सी हियर, क्लाइंट टेबल्स में आपके जो फील्ड हैं दैट इज क्लाइंट नंबर, क्लाइंट आईडी, नेम, एड्रेस एंड फोन। एंड सेकेंड टेबल, in second table that is sales table, in this जो फील्ड है आपके ऑर्डर आईडी, क्लाइंट आईडी, सेल्स डेट एंड नंबर ऑफ आइटम बॉट्स। इन क्लाइंट टेबल बेटा, ऊपर क्लाइंट टेबल में ये क्लाइंट आईडी जो फील्ड है ये आपका प्राइमरी की है, बट इन सेकेंड टेबल आपका प्राइमरी की कौन सा फील्ड है? ऑर्डर आईडी। एंड क्लाइंट आईडी आपका सिर्फ ओनली एंड ओनली रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ किया है, रेफर कर रहा है अदर टेबल को। देखिए, द फॉरेन के आइडेंटिफाई ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन वन टेबल, इट आइडेंटिफाई ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन वन टेबल दैट रेफर टू कॉलम। ये रेफर कर रहे बेटा इस टेबल में, रेफर टू कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन अनदर टेबल इज नोन एज फॉरेन की। It is used for creating relationship between two tables. Next topic is RDBMS. RDBMS की फुल फॉर्म है बेटा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल database is a type of database. There are two type of database, flat file and relational. Relational database ये एक तरह का आपका database है। Often data in relational database is organized into tables. Relational database में जो डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स की फॉर्म में। अलग अलग टेबल्स क्रिएट की जाती हैं, नंबर ऑफ टेबल्स कैन बी 2 और मोर देन 2, एंड उन्हें किसी कॉमन फील्ड की हेल्प से ज्वाइन किया जाता है, एंड उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके आपका डाटा एक्सेस किया जाता है। इट्स अ रिलेशनल डाटाबेस।
Thanks for watching my videos. If you like it, then please share and subscribe my channel.